मित्रों, मनुष्य भगवान हो सकता है। आज हम इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। गंगा सागर हो सकती है, बीज वृक्ष हो सकता है। ठीक इसी प्रकार यह मनुष्य भी भगवान हो सकता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। गंगा जब गोमुख से निकलती है तो अनेक विघ्न बाधाओं को पार करते हुए सागर से मिलकर सागर हो ही जाती है। यह सब हम जानते हैं। एक नन्हा सा बीज वृक्ष हो जाता है, इस बात को भी हम भली भांति जानते हैं। लेकिन एक नन्हे से बीज को अगर अनुकूल मिट्टी न दिया जाए, उसकी रख रखाव न की जाए, तो वह नन्हे से बीज में सारी शक्ति होते हुए भी वह वृक्ष नहीं बन सकता। यह नर भी नारायण इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह अपने भीतर के शक्ति को महत्व ही नहीं देता है। जैसे किसी बीज में वृक्ष होने की पूरी संभावनाएं होते हुए भी अगर हम उसको अनुकूल मिट्टी न दें, तो सारी संभावनाएं होते हुए भी वह बीज वृक्ष का रूप धारण नहीं कर सकती। हर मनुष्य के भीतर एक अद्भुत शक्ति है। उस शक्ति को आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। अपने आस्था के अनुसार उसे खुदा कहें, गॉड कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें या प्रकृति कहें। आप जिस नाम से उसे पुकार सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह शक्ति सब में विद्यमान है। उस शक्ति से सारी सृष्टि चल रही है। वो चारों तरफ फैला हुआ है। उसे नाम दें या न दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह प्रकृति के नियमों के अनुसार सब पर लागू होता है। कोई अपने आप को हिंदू कहे, कोई मुसलमान कहे, कोई सिख कहे, कोई ईसाई कहे, कोई ईश्वर को न मानने वाला हो या मानने वाला हो। उसके मानने और न मानने से प्रकृति के नियम में कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो जिस तरह से एक बीज में वृक्ष होने की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन वह बीज तभी वृक्ष हो सकता है जब उस बीज को अनुकूल मिट्टी दिया जाए। और अनुकूल मिट्टी पाकर वह नन्हा सा बीज अंकुरित होता है, एक नन्हे से पौधे का रूप धारण करता है। उस पौधे को भी कितना जल चाहिए, कितनी हवा चाहिए, कितनी सूर्य की रोशनी चाहिए, उसका ख्याल भी हमें खूब रखना पड़ता है। एक कुशल माली इस बात को भली भांति जानता है कि इस नन्हे से पौधे को अगर अभी सेवा की जाए तो यह नन्हा सा पौधा एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर सकता है। और यह पौधा जब गहरी जड़ें वाले हो जाए, मोटे तने वाला हो जाए, तब इस पौधे को हमारी सेवा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बदले में यह नन्हा सा पौधा हमारी खूब सेवा करेगा। लेकिन यह पौधा तभी सेवा करेगा जब आप उसे सेवा करके उसे उस योग बना दें जब वह प्रकृति से लड़ने की क्षमता पैदा कर ले। वही नन्हा सा बीज जब एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है तो वह प्रकृति से लड़ सकता है। अब भीषण से भीषण गर्मी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। बहुत भयंकर आंधी और तूफान भी उसको कुछ नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा बारिश भी उसे नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वह बीज अब
एक ऐसे विशाल वृक्ष का रूप धारण कर ली जो प्रकृति से लड़ सकती है और अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूर्ति कर सकती है। मित्रों, इसी तरह हर मनुष्य के भीतर एक अद्भुत शक्ति छुपा हुआ है। उसे आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस अद्भुत शक्ति के होने के बाद भी मनुष्य अपने आप को दीन और दरिद्र समझता है, हमेशा दुखी रहता है। उसके पीछे केवल एक ही कारण है कि वह अपनी आंतरिक शक्ति के करीब जा नहीं पाता। वह कभी विश्वास ही नहीं कर पाता है कि हमारे भीतर इतनी शक्ति हो सकती है। मित्रों, जितने भी महापुरुषों की जीवनी को अगर आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा हर व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को जगाकर ही महापुरुष हुआ। कोई कलाकार हुआ, कोई विद्वान हुआ, कोई महान हुआ, और अनेक ऐसे व्यक्ति भी हुए जो भगवान हुए। भगवान एक अवस्था का नाम है। पाली साहित्य में ऐसा वर्णन मिलता है, भग रागो भग मोहो भग दोषो इति भगवान। जिसने साधना के द्वारा अपने राग, द्वेष और मोह, इन 3 दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लिया, 3 दुर्गुणों को हराकर, समाप्त कर, जो इससे ऊपर की अवस्था को प्राप्त कर लिया, वह सुख, शांति और ऐश्वर्य के जीवन जीने वाले व्यक्ति को प्राचीन समय में भगवान कहा जाता था। तो भगवान कोई भी हो सकता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान की सारी शक्ति हर मनुष्य के भीतर है। वह किस जाति में जन्म लिया है, किस वर्ण का है, काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, अपने आप को किस नाम से पुकारता है, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। तो अपने भीतरी शक्ति को हम कैसे जागृत करें? हमने जो उदाहरण दिया था कि एक नन्हे से बीज में विशाल वृक्ष होने की संभावनाएं हैं, ठीक उसी प्रकार आपके भीतर एक ऐसी अद्भुत शक्ति छुपी हुई है, जिस शक्ति के माध्यम से आप इस संसार में कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, यहाँ तक कि इस संसार का सबसे उच्चतम अवस्था यानी आप भगवान हो सकते हैं। और ये तभी संभव होगा जब आप उस शक्ति को महत्व देते हुए उसके सानिध्य को प्राप्त करें। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि गोमुख से निकली हुई गंगा कदम कदम बढ़ते हुए सागर में मिलकर सागर ही हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर आप भगवान होना चाहते हैं, महान होना चाहते हैं, या अपने इच्छा अनुसार जो कुछ भी होना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा, आंतरिक शक्ति के करीब जाना होगा। और आंतरिक शक्ति के करीब व्यक्ति तभी जा सकता है जब स्वयं का चिंतन करे, स्वयं का ध्यान करे। ध्यान के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को प्राप्त कर सकता है और वह अपने इच्छा अनुसार जो चाहे वो बन सकता है। यह सारी संभावनाएं आप सबके भीतर है। अपने भीतर की शक्ति को जानने का प्रयास करें और आप जो चाहें वो बने। भगवान बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वह आपके वश में है। अब निर्भर करता है कि आप कितना प्रयास करते हैं, यह आपके प्रयास के ऊपर निर्भर करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।